जो लोग हमेशा मेरी बुराई करते हुए पाए गए, आज वही लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना वाली। तो करते हैं आज का मेकअप स्टार्ट। आज मेरा मेकअप आपको मेरी ज़िंदगी बयां कर देगा। जी हाँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे हाथ में है अभी बेस। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं, वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस। याद रखना, ये सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, ये हमें कहीं ना कहीं पर कॉन्फिडेंस भी देता है। मैं अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देती हूँ। मैं वही हूँ जो अपने रास्ते खुद बनाती हूँ। और इसमें मेरा साथ देता है मेरा मेकअप, क्योंकि मेरा दोस्त मेरा मेकअप है, मेरा कैमरा है। यही लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, यही लोग मेरा साथ देते हैं और मैं इन्हीं को अपना दोस्त मानती हूँ। इन सब में मज़े की बात तो ये है, जो लोग मुझे हमेशा गिराना चाहते थे, आज उन्हें मेरा ये सफ़र देखना पड़ रहा है। तो ये मेरी जीत है और मैं फाइनली जीत भी गई हूँ। जो आपके लवर्स हैं ना, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपके वीडियो देखें या ना देखें, फ़र्क नहीं पड़ता है। और हो सकता है वो ना भी देखते हों, लेकिन जो आपके हेटर्स हैं, वो आपकी वीडियो ज़रूर देखते होंगे। वही आपके सच्चे व्यूअर्स हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी आज। आईलाइनर आंखों को डिफाइन करता है और डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करता है। हमेशा याद रखना, बिना लाइन के आंखें अधूरी लगती हैं और बिना डिसिप्लिन के हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। आपको अपना टाइम टेबल एकदम सही तरीके से बनाना है। अपने टाइम को मैनेज करना है कि कब आपको क्या करना है। वक्त जब गुजर जाता है ना, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो आपको डिसिप्लिन में ही रहना होगा। ये बात हमेशा याद रखना। इच्छाएं आपकी, सपने आपके, उम्मीदें आपकी, तो इसे पूरा कौन करेगा? इसे पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा। आपको आपका साम्राज्य खुद खड़ा करना पड़ेगा। ये बात हमेशा दिल में, दिमाग में बिठा के रखना। किसी को क्लैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जवाब आपकी कामयाबी खुद दे देगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूंगी। बस उस कहानी में मेरे नाम की जगह चिड़िया का नाम होगा। तो आपको ये कहानी सुननी है। आपको ये कहानी बहुत हिम्मत देगी। एक बार एक छोटी चिड़िया थी। वो उड़ना चाहती थी, लेकिन उसके एक पंख में चोट लगी हुई थी। जंगल की बाकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाने लगी। तू कभी नहीं उड़ पाएगी, तू तो जिंदगी भर जमीन पर ही पड़ी रहेगी। वो चिड़िया चुप रहती थी, पर हर रोज अपने दूसरे पंख से उड़ने की कोशिश करती थी। वो गिरती, चोट खाती, लेकिन रुकती नहीं थी। दिन बीते, मौसम बदले, उसका टूटा हुआ पंख धीरे धीरे ठीक हो गया और एक दिन वही अधूरी चिड़िया आसमान से सबसे ऊंचा उड़ रही थी। बाकी सारी चिड़िया नीचे से हैरानी से उसे देखती रही। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जब हम हिम्मत करते हैं ना, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमने सपनों में भी नहीं सोचा होता। हमारी 7 पुश्तों ने भी कभी वो चीज़ नहीं की होती है, अगर हम पीछे की ओर देखेंगे तो। दोस्तों, कभी कभी हिम्मत इतना आगे हमें ले आती है। लोग चाहे कितनी बुराई कर ले, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो जाए, अगर इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता तो टूटा हुआ पंख भी एक दिन उड़ने लगता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। हमेशा हिम्मत बनाए रखनी है, कभी नहीं हारना है। कितना भी लोग आपको कुछ भी कहें, कितना भी आपके घर वाले आपको कुछ भी कहें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका सफ़र कहाँ तक का है। अंधाधुंध नहीं चलना है। सोच के, समझ के, विचार करके, आगे के बारे में सोच के, पिछला सोच कर फिर आपको चलना है और मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। जितनी कोशिश आप मंजिल तक कर रहे हो पहुंचने की, उतना ही इंतजार मंजिल को भी है कि आप उस तक पहुंच पाओ। तो दोस्तों, आज से ही आपको कोशिश करते रहना है। सोच लेना कि जो सोचा है ना, वो इस जन्म में तो पाके ही रहेंगे। बस इतनी हिम्मत आपको बनाए रखनी है। यहाँ पर मैं अपनी आंखों पर हाइलाइटर लगा रही हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना, हाइलाइटर फेस को ग्लो देता है, लेकिन असली ग्लो आपकी मेहनत और लगन से आता है। तो आपको मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, उनको सपने देखने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सपने बनकर ही रह जाएंगे। वो कभी हकीकत में बदलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, तो आपको आज ही, अभी इसी वक्त उठना होगा, काम करना होगा। सफल इंसान बनने के लिए आपको चीजें ढूंढनी होगी खुद से। कोई भी आपको पकी पकाई खिचड़ी खिलाने नहीं आएगा। आपको सारा का सारा प्लान खुद करना पड़ेगा।
अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। भगवान ने आपको अपने हाथ, पैर, दिमाग, सर सब कुछ दिया है। आपको अपनी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी और का कॉपी नहीं करना है, किसी और को देखकर नहीं चलना है, किसी और के महल को देखकर अपनी झोपड़ी नहीं गिराई जाती। लेकिन अपनी झोपड़ी को आप महल जरूर बना सकते हो। झोपड़ी को महल बनाने के लिए आपको मेहनत भी दोगुनी करनी पड़ेगी। दोगुनी तो मैंने कम बोल दिया, यानी कि 4 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो आपका सपनों का महल जरूर बन जाएगा। मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगी, जो कि 100 बात की एक बात है। अगर भगवान ने हमें इंसान बना के भेज ही दिया है ना, तो आप सोचो कि यार कि हम कितने किस्मत वाले हैं। जो लोग अपनी किस्मत को रोज कोसते हैं ना, यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, यार मैं तो हूं ही ऐसा, यार मेरे साथ तो गलत ही होता है। तो भाई सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो तुम हो कि तुम इंसान बन के आए हो धरती पर। हमें भगवान ने इंसान बना के भेज दिया है, कोई कुत्ता, बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा बनाकर नहीं भेज दिया है। तब आप क्या करते, तब आप क्या बोलते भगवान को? तब तो आप सीधी भगवान को गालियां ही देते कि यार ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया। भगवान ने आपको इंसानी रूप में भेजा है, वो भी खूबसूरत बनाकर, हाथ पैर सही सलामत, आंखें सही सलामत, हर एक चीज परफेक्ट। अच्छा घर दिया, अच्छा खाना दिया, दिमाग दिया, सब कुछ आपको देकर भेजा ऊपर वाले ने। फिर भी आप बोलते हो कि मैं खाली हाथ ही आया हूं। माना कि हर इंसान खाली हाथ आता है, लेकिन उसके पास जो चीजें ऑलरेडी भगवान ने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है, उसका क्या? उन लोगों का सोचो जो बेचारे सड़कों पर पैदा हो जाते हैं, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। मुझे नहीं लगता कि वो लोग शिकायत करते होंगे, वो तो एकदम रिष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। जब हम कभी भी इस तरफ जाते हैं जहां पर इस तरीके से लोग बाहर रह रहे होते हैं, कभी उनके शरीर देखना, एकदम रिष्ट पुष्ट होते हैं। हमारे बच्चे तो पतले पतले होते हैं, लेकिन उनके बच्चे एकदम सॉलिड दिखाई देते हैं। उनके बच्चों को ना कभी जुकाम होता है ना सर्दी होती है, सर्दियों में भी वो नंगा बदन घूमने की हिम्मत रखते हैं। हमारे बच्चे कंबल में भी जुकाम पकड़ लेते हैं। तो ये फर्क होता है भगवान को शुक्र करने का। जब हम थैंक्स बोलना शुरू हो जाते हैं तो चीजें हमारे लिए अच्छी होने लगती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो में बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी और आपको हिम्मत तो मिली ही होगी। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तो मिली होगी। कम से कम आज से आप मेहनत करना तो शुरू कर देंगे, और मेहनत अगर आप कम करते थे तो आज 2 गुना तो हो ही जाएगा। याद रखना, जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, आपका फल भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप काम ज्यादा करते जाओगे, आपको खुशियां उतनी ही ज्यादा मिलेंगी, आपको रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। आप डे बाय डे बेहतर होते ही जाओगे। इवन अभी से मैं बोल रही हूँ कि आप बेहतर होना शुरू हो गए हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद आपकी हिम्मत जो है वो बढ़ गई है। अगर कहीं भी आपका मनोबल टूटा था तो आज आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि अगर टूटे हुए पंख वाली चिड़िया उड़ सकती है तो आप तो जीते जागते इंसान हैं, आप तो आसमां छू सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेकअप मेरा हो गया है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट हो गया है। मैंने बहुत ही अच्छे से मेकअप किया है साड़ी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं आज गोल्डन साड़ी पहनने वाली हूँ। ये मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया। आज मैं इसको ट्राई भी करूँगी और इसमें शूट भी करूँगी और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आपको शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखना है। चलो रेडी होते हैं, साड़ी पहनते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं।